अगर आप भी शिव जी के भक्त हैं, तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय और जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। ऐसे ही और रहस्यों के लिए हमें फॉलो करें। सृष्टि के आरंभ में जब केवल शून्य था, तब उस शून्य से महादेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि के विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उन्होंने पशु पक्षी, देव दानव और वनस्पतियों की रचना तो की, लेकिन समस्या ये थी कि ये सृष्टि स्वयं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि बिना मैथुनी सृष्टि के संसार का विकास रुक गया है। ब्रह्मा जी इस समस्या के समाधान के लिए व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि सृजन की शक्ति केवल महादेव और उनकी पराशक्ति के पास है। उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप किया। ब्रह्मा जी की पुकार सुनकर शिव प्रसन्न हुए, लेकिन समस्या गंभीर थी। सृष्टि में नारी तत्व का अभाव था। बिना शक्ति के शिव केवल शव समान है, और बिना शिव के शक्ति निराकार है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन यह रूप अद्भुत था, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा भी विस्मित रह गए। महादेव के शरीर का दाहिना भाग एक पुरुष शिव का था, और बायां भाग एक दिव्य स्त्री शक्ति का। यही था अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव ने दिखाया कि वे अकेले नहीं हैं। उनके भीतर ही आदि शक्ति समाहित है। महादेव ने अपने शरीर से उस शक्ति को अलग किया, ताकि ब्रह्मा जी को प्रकृति और पुरुष के मेल का ज्ञान हो सके। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। ये बताता है कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है। बिना चेतना के ऊर्जा दिशाहीन है, और बिना ऊर्जा के चेतना सुप्त है। यह स्वरूप संदेश देता है कि संसार में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व बराबर है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। ब्रह्मा जी ने शक्ति की महिमा को समझा, और फिर नारी शक्ति के सहयोग से सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। आज भी अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी ये दोनों तत्व मौजूद हैं। साहस और करुणा, कठोरता और कोमलता। तो अगली बार जब आप अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखें, तो याद रखिएगा कि यह संतुलन ही जीवन का आधार है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप भी शिव जी के भक्त हैं, तो कमेंट्स में